नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर स्तंभ। जैसा कि खबर स्तंभ की टीम सुबह 7 बजे से या 4 बजने वाली है, लगातार आपको चाहे कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 4 बजे तक के जो मतदान है, लगभग 40 से 45% मतदान हो चुका है। और पहले हम बगोदर का दिखाएं, टाटी झरिया के दिखाएं, अब हम हजारीबाग के नूरा में खड़े हैं। ये नूरा का बूथ संख्या 188 और 189 है। यहाँ भी लोग तो लाइन में नहीं हैं, लेकिन जो मतदान दे करके बाहर निकले हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे और बताएंगे कि हजारीबाग लोकसभा का जो मुद्दा है इस बार वो क्या है, और जानेंगे। महिलाएं भी हैं और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। आप मतदान दे करके निकले हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या मुद्दा है इस बार का? मुद्दा हमारे देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और देश के लिए सर्वश्रेष्ठ और जिस उम्मीद और जिस विश्वास के तहत हमने देश की सरकार को और प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम लोगों ने जिस तरह से फुल बहुमत से पूरे जनता के विश्वास के तहत उनको जो हम लोग प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे जो बनाया था, इस बार का मुद्दा इस उम्मीद के तहत उनके प्रति खुशनुमा नहीं है। फिर भी हम लोग देखना चाहेंगे कि पूरे देश का प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्यरत रहे और देश को संभाले, लेकिन उचित व्यवस्था हमारे देश के नागरिकों को जो मिलना चाहिए। और अग्निवीर जैसा मतलब जो बहाली निकाला गया है, बेरोजगारी जिस तरह से हो रहा है, कहीं कोई बहाली नहीं हो रही है। नए नए बच्चे लोग जो है सो बेरोजगारी के मार में शहर के इधर उधर गलियारे में घूमे चल रहे हैं। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस विश्वास के तहत कि जनता जब आपको जनप्रतिनिधि बना के देश का प्रधानमंत्री उच्च सर्वोच्च पद पे बैठाया गया है, तो आप हमारे गार्जियन के रूप में हैं, तो आपको भी निगरानी और देखना चाहिए। और हम लोग संपूर्ण रूप से, ऐसा नहीं है कि मोदी हमारे कोई हितकारी हैं, लेकिन देश के हित में वो बढ़िया कार्य कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी जैसा समस्या जिस तरह से पैदा हो रहा है, नवयुवक में, नौजवानों में जो उम्मीद उनसे जो आशा रखा गया था वो खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग हजारीबाग लोकसभा से 10 साल विधायक मनीष जायसवाल भी रहे, लेकिन जिस उम्मीद और विश्वास से उनको विधायक बनाया गया था, हम लोग सब परिवार, ऐसा नहीं है कि हमारे वो दुश्मन हैं, हम लोग पूर्ण बहुमत से, बोलना नहीं चाहिए, अपना मत है, किसको दिए हैं कि नहीं दिए हैं कोई नहीं जानता है, लेकिन हम लोग संपूर्ण परिवार मनीष जायसवाल को लोकसभा में, हजारीबाग लोकसभा से वोटिंग किए हैं और ये विश्वास है कि उनको सांसद बनाएंगे। लेकिन 10 साल जिस तरह से समस्याएं जितना था हजारीबाग के जनता के प्रति, उन्होंने निर्वहन नहीं किया। लेकिन ये विश्वास जताते हुए उनको वोटिंग किए हैं कि लोकसभा का, देश का सांसद बन के जाएं, तो हजारीबाग का आवाज़ उठाएं। ये न कि जैसे कि रामनवमी के लिए सिर्फ विधानसभा में कुर्ता फाड़ते हैं, वो सब बच्चा वाला काम नहीं करना, देश हित में काम करना है और देश के लिए आवाज़ को बुलंद, हजारीबाग का देश के लिए आवाज़ को बुलंदी में दिखाना है कि हजारीबाग लोकसभा का सांसद मनीष जायसवाल बने। और तहे दिल से उनको बधाई है हजारीबाग। और मैं एक नारा भी देना चाहूँ कि हजारीबाग का सांसद जो भी हो, भाजपा से मोदी सरकार ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन विपक्ष में कोडरमा का लाल सलाम जैसा एक सांसद भी हो कि आवाज को बुलंदी के साथ पब्लिक का आवाज बन के उनसे पूछने का प्रयास करे, ये कि नतमस्तक हो जाए। धन्यवाद। हम एक और कुछ पूछना चाहेंगे कि केंद्र में मोदी को देखना चाहते हैं, जो हजारीबाग सांसद है, सांसद के रूप में आप मनीष जायसवाल को, जैसा कि आपने कहा कि उनको देखना चाहते हैं, लेकिन पिछले बार की बात करें तो बीजेपी के ही सांसद थे और मनीष जायसवाल यहाँ 2 बार विधानसभा के विधायक भी हैं। लेकिन जो हजारीबाग का जो मुद्दा था, क्या लगता है पूरा उस पर आम पब्लिक खरे उतरे हैं उस पर? पूर्व सांसद हमारे जयंत सिन्हा जी थे,
पार्टी ने तो उन्हें निष्कासित नहीं किया था, वो स्वयं इस्तीफा दे के चले गए। समाज को भटकाने का प्रयास किए, चाहे उनके पिता हो, जब तक मलाईदार पद पे रहे, भाजपा के लिए वो भगवान रहे। लेकिन जब उसके बावजूद भी जयंत सिन्हा को यहाँ से सांसद 2-2 बार बनाया गया हजारीबाग लोकसभा से, उसके बावजूद भी उनका लोभ नहीं मरा, वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद बनने बंगाल चले गए। तो जनता के साथ ठीक है, यशवंत सिन्हा जी का भी विश्वास अच्छा रहा था, जयंत सिन्हा के प्रति भी लोगों का और जनता का सहयोग भी रहा कि उनको 2-2 बार संसद भेजने का कार्य किया, और वो उद्यम मंत्री भी थे केंद्र में। और हमारे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हवाई अड्डा पड़ता है, हमें लगता है कि बचपन से सैकड़ों बार वहाँ पे नारियल फूटा, लेकिन आज तक हवाई यात्रा का हजारीबाग के लोग उम्मीद ही लगा के रहे कि हवाई अड्डा का मतलब यात्रा और हवाई जहाज से कब होगा, और हजारीबाग में हवाई यात्रा का शुभारंभ कब होगा, ये विश्वास था। लेकिन जयंत सिन्हा भी मंत्रिमंडल में उद्यान विभाग का रह के भी धोखा ही दिए जनता को। आप वोट दे चुके हैं अब तक, बिल्कुल। मुद्दा बहुत सारे हैं, लेकिन अपना मत है, आप अपना मत का प्रयोग किए, लेकिन आपका मुद्दा बेसिक क्या क्या है जिस पर आप वोटिंग किए? बेसिक तो बेरोजगारी है, पूरे देश में बेरोजगार त्राहिमाम है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो नवयुवक हैं, जो जिस उम्मीद से उनको वोटिंग कर रहे हैं, कम से कम उस पर खरा उतरे और विश्वास के साथ। इसीलिए मत आदमी देता है कि हमारे लिए हमारी सरकार जो भी बने, हमारे लिए रोजगार कम से कम व्यवस्था करवाए। ये थे नूरा के मतदाता, यहाँ से वोटिंग किए हैं। लेकिन अब नूरा की जो वोट बूथ संख्या 88 और 188 189 में है, यहाँ भी सुरक्षा का अच्छा है, सुरक्षा के लिहाज से सब कुछ ठीक है। और सुरक्षा यहाँ जो मतदाता कर्मी है, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षा को लेकर ये क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी भीड़ लगी हुई है, अगर कोई बात करना चाहे तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है, आप लोग सुबह से लेकर के काम कर रहे हैं, क्या सुरक्षा का क्या स्थिति है यहाँ? सभी का नाम दर्ज है, वो वोटर आई डी से निकाल के दे रहे हैं, बस कलेक्ट करके शांति से जा रहे हैं, मतदान हो रहा है आराम से। अभी तो भीड़ भड़ाका नहीं दिख रहा है, लेकिन कब इस तरह का थोड़ा लाइन कतार में रहा? मॉर्निंग समय। लेकिन हम कतार की बात करें इसलिए कि जो मतदाता होते हैं वो उत्साहित होते हैं, लेकिन लाइन में कतार में उत्साह देख करके आप लोग किस तरह से लगता है कि आप लोग सुबह से काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी उत्साहित? बहुत लाइन अच्छा लगा हुआ था, तो अच्छा भी लग रहा था काम करने में, सब उत्साह होकर वोटिंग कर रहे थे अपना, अच्छा लग रहा था। अभी भी आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, उत्साह तो है ही है। सब कहाँ घर बनाया है, वहाँ से आ रहा है वोट देने। अच्छा लगता है, भीड़ रहता है तो अच्छा लगता है, तो नाम भी खोजने में अच्छा लगता है कि हाँ आ रहा है लोग, सब खुशी है, सभी को होना भी चाहिए ऐसा। खबर स्तंभ।